Welcome to our channel, Our Research, Your Income। भारतीय सिनेमा उद्योग में किसान की कहानी पर आधारित कुछ फिल्में बनी है जो अभी भी प्रेरणा का स्रोत है, जिसकी महत्ता आज भी कम नहीं हुई है। इन फिल्मों की गुणवत्ता, इसमें निहित संदेश आज भी लोगों को कुछ करने का उत्साह प्रदान करती है। हम इन फिल्मों के जरिए आज भी प्रेरणा ले सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है फिल्म उपकार, जो कि 1967 में बनी थी और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुझाव पर बनी फिल्म थी, जिसे मनोज कुमार जी ने लिखा और निर्देशित किया था। इस फिल्म का एक गीत मेरे देश की धरती आज भी लोगों के हृदय में बसा हुआ है। उन्नीस में बनी उपकार फिल्म में मुख्य भूमिका में भरत है, जिसे मनोज कुमार ने निभाया है। वह भरत शिक्षित युवा है जो अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए किसान के रूप में काम करते हैं। पूरन के किरदार में प्रेम चोपड़ा है। यह फिल्म और इसका गीत मेरे देश की धरती इतना अधिक प्रेरणादायक था कि लाखों भारतीय लोगों ने खेती को आजीविका के साधन के रूप में अपना लिया। एक अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण फिल्म मंथन है। यह श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित 1976 में बनी फिल्म है, जिसे 1977 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह फिल्म 5 लाख किसानों द्वारा दिए गए 2 रुपए दान की पूंजी से बनाया गया है। इस तरह जनता की पूंजी से निर्मित ये फिल्म दुनिया भर के लिए एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में डॉक्टर राव के किरदार को गिरीश कार्नाड ने और बिंदु की भूमिका में स्मिता पाटिल ने निभाया है। इसके मुख्य विषय वस्तु वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में दुग्ध सहकारी आंदोलन था, जो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना का कारण बनी। यानी इस फिल्म में कुरियन द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति के बारे में बताया गया है। ये कहानी गुजरात के कुछ दूरदर्शी गरीब किसानों के बारे में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राव, जिसे गिरीश कार्नाड ने निभाया, उन किसानों के साथ काम किया। इस फिल्म में जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक आर्थिक कुरीतियों का भी वर्णन है, जिसमें डॉक्टर राव के काम को पहले तो विरोध हुआ, पर अंत में उन्होंने किसानों, हरिजनों और एक प्रभावशाली गांव की महिला बिंदु के, जिसे स्मिता पाटिल ने निभाया, उनके साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। इस फिल्म मंथन में बहुत ही सुंदर ढंग से गुजरात के आनंद में वर्गीस कुरियन द्वारा स्थापित डेयरी कोऑपरेटिव, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, उसकी विस्तृत कहानी को दिखाया है। आज अमूल में किसानों की भागीदारी 2.6 मिलियन से भी अधिक है। बांगर मनुष्य 1972 में बनी एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है, जो टी.के. रामाराव के उपन्यास पर आधारित है, जो कि सिंडालिया द्वारा निर्देशित है। यह उस समय की बड़ी हिट फिल्म थी और इस फिल्म ने 1 रुपये प्रति टिकट की दर से 3 करोड़ टिकटों की बिक्री की थी। यानी यह इतना मशहूर फिल्म था कि आज के दौर में इसका मूल्य लगभग 1300 करोड़ रुपए है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में राजीव है, जिसे प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार ने अभिनीत किया, और लक्ष्मी के किरदार में भारती ने निभाया। यह कहानी एक विशेष शिक्षित युवा राजीव के बारे में है, जो प्रगतिशील किसान बनकर खेत में तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और दूसरों को मुनाफा कमाने में मदद की। राजीव ने अपनी विधवा बहन की मदद करने के लिए खेती की शुरुआत की और खेती को पेशे के रूप में अपनाया। उन्होंने 25 एकड़ बंजर भूमि में खेती कर उसे पुनर्जीवित किया। उन्हीं से प्रेरित होकर लाखों किसानों ने खेती बाड़ी को अपने पेशे के रूप में अपनाया। में बनी द लैप ऑफ पचमामा, यह फिल्म ऐसे
कहानी पर आधारित है जो किसान से किसानों के बीच ज्ञान साझा करने पर आधारित है। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें आंध्र प्रदेश के किसानों का एक दल पेरू में जाकर वहां के किसानों के साथ भावों का आदान प्रदान, मेल मिलाप और प्रकृति के साथ उनके एकात्म को दिखाता है। फॉरेस्ट माइन 2013 में बनी जादव पायंग पर आधारित है। एक ऐसी फिल्म है जिसे विलियम डी मैकमास्टर ने बनाई है। यह असम के प्रकृति प्रेमी जादव पायंग के जीवन पर आधारित फिल्म है। उन्हीं की एक उक्ति जो कि बहुदिल को छू लेने वाली है, उनके द्वारा कही हुई हृदयस्पर्शी उक्ति है, जंगलों को काटने से पहले आप मुझे पहले काटो। असम के माजुली द्वीप में उन्होंने हजारों पेड़ लगाए हैं और इस द्वीप के न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी ज्यादा बड़ा जंगल में बदल दिया। ये फिल्म प्रेरित करती है कि जो पेड़, मिट्टी और माँ प्रकृति को बचाना चाहते हैं, उसी पर आधारित ये फिल्म है। 2013 में बनी फिल्म द फार्मर, द आर्किटेक्ट एंड द साइंटिस्ट। यह फिल्म डॉक्टर डेविल देव की कहानी बयां करती है जो कि साइंटिस्ट है और जिन्होंने 2 दशकों तक पूर्वी भारत के किसानों के साथ मिलकर बीज विविधता का संरक्षण किया। यह एक सच्ची कहानी के साथ देवल देव द्वारा ओडिशा में बीज बैंक की स्थापना की एक वास्तविक जीवन शैली के बारे में है, जिसे उन्होंने फ्रेंच आर्किटेक्ट लॉरेंट फ्लोरियर के साथ एक बीज बैंक की स्थापना की, जिसमें हजारों की संख्या में विविध बीज संरक्षण किए जाते हैं। 2015 में बनी फिल्म द लिविंग सीड्स नेवेदाक्या नामक एनजीओ पर आधारित है जो किसानों और कृषि के भविष्य, खाद्य आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा जैसे विषय पर आधारित है। सायम जो कि तमिल भाषा में निर्मित है, 2017 में ये फिल्म बनी थी और इसके बारे में कहा गया है, अगर आप खाना खाते हैं तो एक किसान को धन्यवाद दें। यह आर अरिबू द्वारा निर्देशित किया गया फिल्म है जिसमें ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बारे में है जो कि खेती करके आजीविका कमाते हैं। द सीड्स ऑफ वंदना शिवा। ये फिल्म गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा की वास्तविक कहानी को बयां करती है जो हमें एक अलग दुनिया से परिचित कराती है जहां पारिस्थितिक जैविक खेती, उर्वरक मिट्टी, ताजा पानी और स्वच्छ हवा को पुनर्स्थापित करती है यानी दिखाती है। मिट्टी बैक टू रूट्स 2018 में अंसल सिन्हा द्वारा बनाई गई इस फिल्म में भी कृषि से संबंधित समस्याओं के बारे में बताया है, जिसमें कृषि संकट, कीटनाशकों की अपकारिता, कृषि क्षेत्रों में नीतियों को लागू करने की जरूरतों से संबंधित है। इस फिल्म में इन सब के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। माँ नाना रायथू 2018 में बनी फिल्म है। यह कविराज भारद्वाज की तेलुगु फिल्म है। इस फिल्म में पिता की कहानी है जो अपने बेटे को विरासत के रूप में खेती करने के लिए कहता है। यह फिल्म युवा पीढ़ी को सोचने के लिए बाध्य करती है कि विरासत में मिली परंपरागत कृषि को अपनाकर भी काम किया जा सकता है। यह भी लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। इस तरह हम पाते हैं कि भारतीय सिनेमाओं में भी कृषि से जुड़ी कई फिल्में बनाई गई है जिसे काफी लोगों ने सराहा है और इन फिल्मों से प्रेरित होकर बहुतों ने कृषि को अपना रोजगार बनाया है। आज भी इन फिल्मों का महत्व किसी भी मायने में कम नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आवर रिसर्च योर इनकम नामक चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।